आप सब लोग आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है आपने मंडे को। तो देखिए सबसे पहले मार्केट में एक ट्रेंड बनता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है और पिछले 7-8 दिन से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पर एक बुल रन आया है। बट क्योंकि अगर ओवरऑल चार्ट देखें तो अभी नेगेटिव सेंटीमेंट है, बट अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट गैप अप करके एक नया हाई बनाने के मूड में है। अगर आप देखो तो यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है, ये अभी आपका 23,800 850 के आसपास का इसने हाई दिया है निफ्टी में। अब ऐसा लगता है कि ये जो आंकड़ा है 26,290 वाला, इसको पार करके एक नया हाई मार्केट बना सकता है। चलिए एक बार यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डीप में। देखिए मार्केट गिरेगा, कब गिरेगा ये नहीं पता, लेकिन मार्केट का भी मूड जो है वो ऊपर के साइड का ही ट्रेंड बन रहा है। तो यहाँ पर हम एक बार ऊपर के लिए ही प्लान करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो यहाँ पर एक तरह से ये वाला अगर मान लीजिए मार्केट में एक गैप अप हो जाता है और गैप अप का इस तरीके से कैंडल बनता है और जो वो गैप अप है 24,222 के आसपास का अगर गैप अप होता है तो यहाँ से मार्केट डेफिनेटली सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। एज़ पर द डेटा 24,786 के आसपास अगर यहाँ पर सस्टेन करा मार्केट तो अगेन फिर आपको ये वाला लेवल देखने को मिलेगा 25,351 का। यहाँ भी सस्टेन करा तो लास्ट लेवल हमारा ये रहेगा 25,700 का। अब 25,700 के बाद अगर आप ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पर एक क्रूशियल जोन मुझे लग रहा है, यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगले दिन का जो ट्यूसडे का कैंडल बन सकता है, हो सकता है यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बने और फिर एक ये वाला लेवल जो है हमारा निफ्टी का जो 52% हाई है वो आपका 26,290, इसको भी सस्टेन करके ऊपर की तरफ एक नया हाई निफ्टी बना दे। हो सकता है मार्केट जो है नए हाई के बाद मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जो मैंने आपको 21,000 का एक टारगेट दिया था सपोर्ट का, जो अभी तक नहीं हो पाया है, हो सकता है मार्केट का जो क्रैश है वो कंटिन्यू हो। जब एक मार्केट में नया हाई बन जाए तब जाके वो कंटिन्यू हो सकता है। एज़ पर द चार्ट्स और जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब निफ्टी जो है वो 26,000 को पार करेगा। 26,000 पार करने के बाद एक पहले पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाएगा और उसके बाद डिप लेना स्टार्ट करेगा और हो सकता है वो जो डिप ले वो डिप फिर जो है अभी तक का जो उसने एक गिरावट दिया है उस गिरावट को भी क्रॉस करके एक नई लो की तरफ लेके जाएगा। अब जब नया लो बनेगा तब हम उस पर बात करेंगे। अभी मार्केट का मूड पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो मार्केट का सेंटीमेंट मुझे अभी पॉजिटिव लग रहा है, तो निफ्टी में एक गैप अप आ सकता है, तो उस पर ज़रूर आप नज़र बना के रखें। अब चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना है। सो बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट खोलते हैं तो बैंक निफ्टी हमारा इस तरीके से वर्क कर रहा है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और ये डब्ल्यू पैटर्न जो है अभी ऊपर की तरफ का मूवमेंट कर रहा है और जो बैंक निफ्टी का हाई है वो आपका 54,400 के आसपास का है, 54,460 के आसपास का है। अब ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी भी जो है एक नया हाई बनाएगा और मुझे ऐसा लगता है एक टारगेट वो आपको लग रहा है 58,797। हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीशंस में यहाँ तक आ जाए, यानी आपका 58,000 का आंकड़ा पार करे। हाँ, लेकिन जब ये 58,000 का आंकड़ा पार करेगा तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से फिर जो गिरावट आएगी हो सकता है या तो सस्टेन होकर नीचे तक आ जाएगी या फिर अगर यहाँ से गिरावट आई तो हो सकता है टेम्परेरी गिरावट है और फिर यहाँ से अगेन मार्केट एक रिवर्स जोन में ऊपर की तरफ यूटर्न कर सकता है। बट देखिए ये फ्यूचर की बात है, हम इतना फ्यूचर का प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ कल की बात करेंगे कि हमारे मंडे में हमने कैसे प्लान करना है। तो देखो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का मैंने बताया था कि अभी नेकलाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है। अब इसका जो टारगेट है यहाँ पर मैंने लगाया है, आप चाहो तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। अगर गैप अप कहीं हो जाता है और गैप अप जो है वो इस तरीके से गैप अप अगर हो जाता है, मान के चलिए आपका 55,244, अगर यहाँ पे सस्टेन करा आधे घंटे तक कैंडल तो सबसे पहले आपका जो ये लेवल है वो रहेगा आपका 56,563 का। यहाँ सस्टेन करा अगेन ये ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट और फिर वो आपका रहेगा 57,883 और लास्ट जो लेवल है कंसोलिडेशन करके एक ऊपर जाए तो हो सकता है 58,657 के आसपास का भी ये लेवल जो है ईजिली क्रॉस हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1,000-2,000 जो आपने पॉइंट्स देखे हैं, 1,300-1,400 पॉइंट्स देखे हैं, वो ईजिली हमारे बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि यही थोड़े से जोन बचे हुए हैं हमारे बैंक निफ्टी में इस लेवल को क्रॉस करके एक नया हाई बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि वेरी सून हम एक नया हाई बैंक निफ्टी में देखेंगे। अगर आपके पास बैंकिंग स्टॉक के कुछ शेयर्स ले रखे हैं तो बैंकिंग का सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई पोटेंशियल सभी हो गया और बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है इस मंथ में। तो जैसे बैंक निफ्टी का इंडेक्स अगर वर्क करेगा पॉजिटिवली तो आपका सिमिलरली जो अगर आपने बैंकिंग
सेक्टर के स्टॉक्स लिए हैं, शेयर्स लिए हैं, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, बट इसमें रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर मार्केट ने या बैंक निफ्टी या निफ्टी ने एक नया हाई बना लिया होगा, उसके बाद मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस दिखे, कुछ पॉजिटिविटी दिखे, तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप वहाँ से अगर आपका मन है विड्रॉल करने का तो आप विड्रॉल कर लें, क्योंकि कई टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि अब उनको पैसे जो है उनके लॉस जा रहे हैं, तो वो कितने लोगों ने विड्रॉ किया था। तो रिक्वेस्ट यही था कि उस टाइम पे विड्रॉ ना करें जब मार्केट गिर रहा होता है। अब मार्केट उठ रहा है, अगर रिकवरी आपको मिल जाता है, आपको लगता है ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया या एवरेज भी आ गया, तो आप वहाँ से रिडीम कर सकते हैं। बाकी अगर आपका लॉन्ग टर्म का हॉरिजॉन है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे मार्केट में लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में कि पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। गैप डाउन का अभी मेरा सीन नहीं लग रहा, बट अगर इन केस गैप डाउन हो भी जाता है तो फिर आप देख लेना कि ये वाला जो आपका लास्ट एरिया रहेगा 51,784, फिर ये एक क्रूशियल हमारा सपोर्ट है। अगर मार्केट गिरते गिरते यहाँ तक आया, फिर यहाँ से जब फिसला तो अच्छा खासा नीचे की तरफ जा सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।